ढूंढोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश दुबे जी। इन सबसे बात करेंगे आज हम यूजीसी के मुद्दे पर। यूजीसी का वो मुद्दा जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बना हुआ है, वो मुद्दा जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए विवश कर रहा है, वो मुद्दा जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके अपनों को खड़ा कर दिया है। पूरा सवर्ण समाज जो इसका कोर वोटर माना जाता था, इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में है सभी वरिष्ठ पत्रकार। इनसे हम जानेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय पर इनकी क्या राय है। पांडे सर, अभी वर्तमान में जो यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, इस यूजीसी के मुद्दे को देखते हुए देखा ही जा रहा है कि पूरा जो सवर्ण समाज है यूजीसी के खिलाफ खड़ा हो गया है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आएगी और ये जो यूजीसी का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगा, या धीरे धीरे करके सवर्ण समाज इसको भूल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी साथ में एक बार फिर से आ जाएगा? देखिए, यूजीसी का मुद्दा जो है जी, ये भाजपा की एक सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया है। ये एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे भाजपा ने बहुत मेहनत करी है। जी, और जो अखिलेश यादव का पीडीए का मुद्दा, राहुल गांधी का बार बार जो मुद्दा संसद में उठाया गया कि पिछड़ों का जितना हक है उनको मिलना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, तो ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पे ढकेल रही थी। उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने बहुत मेहनत की और उसी मेहनत का जो नतीजा है ये यूजीसी बिल 2026 के रूप में लोगों के सामने आया है। बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को इस मुद्दे पर पिछड़ती हुई दिख पा रही थी। बीजेपी चाहती थी कि सवर्णों के साथ साथ कहीं ना कहीं हम बैकवर्डों को भी और दलितों को भी अपने साथ साथ के रखें। ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आकलन करने में या बीजेपी को ड्राफ्टिंग करने में कहीं ना कहीं चूक हुई, जो ये यूजीसी एक्ट बिल 2026 के सामने तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने गलती की है और जो ड्राफ्टिंग हुई है वो ड्राफ्टिंग मिस्टेक से भरी हुई है, जिसकी वजह से यूजीसी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ सकता है और इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है ना, ये समझने में या फिर जो भी है, बीजेपी को उसको पूरी तरह से लोगों के सामने रखने में चूक हुई है, या बीजेपी कहीं ना कहीं जो चाहती थी उससे थोड़ा भटक गई है। ये जो इसका प्रतिफल है, ऐसा आया है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक कर गई है या अपने मुद्दे से भटक गई है? जो मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए था उस मुख्य बिंदु को ध्यान में नहीं रख पाई है। हमारे साथ तिवारी जी हैं। तिवारी जी भी राजनीति के काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं, तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे को लेकर इनकी क्या राय है। तिवारी जी, क्या कहते हैं? यूजीसी का ये मुद्दा इस समय भारतीय जनता पार्टी गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज लगातार आंदोलन कर रहा है, यूजीसी के मुद्दे को लेकर सवर्ण समाज लगातार कहीं ना कहीं मुखर होता दिख रहा है। अभी दिल्ली में 8 मार्च को आंदोलन हुआ, हालांकि उस आंदोलन को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से दबाने की कोशिश किया, लेकिन अभी भी वो मुद्दा दबा नहीं है और उस मुद्दे को लेकर देखा ही जा रहा है कि लगातार लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाली 18 तारीख को, 18 मार्च को एक बार फिर से राजस्थान के रामलीला मैदान में इस मुद्दे को फिर से उछालने की बात की जा रही है। क्या कहना है आपका कि क्या चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं इसके विषय में आने वाले जी? कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि हमारे पांडे बड़े भाई ने बताया ये बात कि बीजेपी कहीं ना कहीं रास्ते से भटक गई है। बीजेपी भटकी नहीं है, बीजेपी न रास्ते से भटकी है, न बीजेपी यह भी जान रही है कि ऐसा है कि यार हम ये चीज यूजीसी जो कर रहे हैं, दरअसल नींद में ये लोग नहीं है, ये लोग सब हैं। लेकिन एक चीज पांडे जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक लाइन लिखे हैं, भाई गति मोर छछुंदर केरी, और उसके आगे वाली लाइन आप थोड़ा सा बता देंगे तो जो है क्या बोलते हैं, उगलत निगलत प्रीति घनेरी। पांडे जी, मतलब हमारी गति जो है छछुंदर और जो है उसका जैसे हो गया है। अब अगर ये निगल लेते हैं तो भी दिक्कत है, उगलते हैं तो भी दिक्कत है, दोनों तरफ से दिक्कत है। ये बीजेपी वाले अब इनके दिमाग में ये है कि अगर हम हाँ कहते हैं तो भी दिक्कत है,
जी। ना कहते हैं तो भी दिक्कत है, ना कहते हैं तो सवर्ण नाराज होता है, हाँ। हाँ कहते हैं तो उधर जो है ओबीसी नाराज, एसटी हाँ। एसटी। तो कहने का तात्पर्य ये है, हाँ। इनके दिमाग में ये था जी। कि ये जो आपका खासकर ब्राह्मण, ये जो सवर्ण है, ये जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा, ये तो खाली कमल देखेगा, कमल तो उसी का है, नाम से बदनाम है, कमल तो उसी का है। अब हमको जो है पटाना है एससी एसटी और ओबीसी को, और हम मंच पर ताकि ललकार सके कि ऐसा देखिए हमने ये चीज लाया। अब वहां सवर्ण कह रहा है कि आजादी के बाद सबको मिला क्या, केवल 10% ईडब्ल्यू, भैया एक काम करो यहू ले लो। अब आप लाए क्या लाए, तो आप जो है यूजीसी लाए। इनके दिमाग में ये है कि हमको कुल मिला करके जो है ओबीसी एससी एसटी को मिला के चलना है, ब्राह्मण वोट करे या ब्राह्मण ना करे। आपको याद होगा कि बिहार के मंत्री ने कहा था कि हम ब्राह्मणों के वोट से, सवर्णों के वोट से नहीं जीतते हैं। इनके दिमाग में ये है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जो है, जब से मायावती जो बसपा जो कन्वर्ट हुई है, एक तरीके की वोट बैंक उसकी खत्म हुई है, बीजेपी में एक तरीके से विलय हुई है, इनके दिमाग में यही चल रहा है। जो 5 किलो वाला सिस्टम है वो अहम सिस्टम है। एक काम करो, एससी एसटी और ओबीसी को जबरदस्त देखो, और बाकी जो है इनसे कुछ मतलब नहीं है। अब सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनसे सवाल पूछ लिया है, वह पांडे जी 19 तारीख को इनको जवाब देना है, और इनकी जो है परीक्षा की जो घड़ी है वो आ गई है। अब नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार को जो है यह कहना होगा कि ब्राह्मणों के पक्ष में यानी सवर्णों के पक्ष में। अच्छा, सबसे बड़ी बात पांडे जी इसमें ये है कि मैंने कई बार पांडे जी मैंने ये कहा है कि लोग ये कहते हैं कि सवर्ण, अब सवर्ण में लोग ये देखते हैं सवर्ण में केवल ब्राह्मण और ठाकुर, लोगों को बाकी को सवर्ण नहीं। जैसे हिंदू की कहीं बात आती है तो ब्राह्मण और ठाकुर, बाकी हिंदू मतलब नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिस तरीके से इसी पर घटना हो जाती है एससी एसटी एक्ट को, हालांकि पांडे जी एक्ट तो बहुत पहले से है एसटी की, लेकिन जब से यूजीसी आया है एससी एसटी एक्ट जो है इसको जो है टानिक का काम कर दिया है, चमनप्राश का। यानी मतलब ये जो है यूजीसी आने के बाद से एससी एसटी एक्ट चवनप्राश तेजी से होना शुरू हो गई है, एकदम बिल्कुल मोटा हो गया। ये चवनप्राश जो है खा के मोटा हो गया, समझ लीजिए। अब उसके बाद एससी एसटी एक्ट जो है वो मजबूत हो गया है यूजीसी से। और पांडे जी अगर समय रहते अगर इसका इलाज नहीं कर दिया गया, अब ये फुंसी है और ये फोड़ा बन जाएगा, क्योंकि सवर्ण जो है बहुत नाराज है, समझ लीजिए। सवर्ण तो इतना नाराज है, वो कह रहा है कि हमको जो है अगर यूजीसी अगर लाते हैं ये संशोधन नहीं होता है तो कुल मिला के हमको बीजेपी चाहिए ही नहीं। क्या लगता है आपको क्या कि वनवास में बीजेपी जाने वाली फिर? तो बीजेपी आएगी या वनवास जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी को लेकर जिस तरह सवर्णों में गुस्सा देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा कर रहा है। वो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कहीं उसी तरह से पीछे ना चली जाए, कहीं उसी तरह से गायब ना हो जाए जैसे आज से 2 दशक पहले हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने कोई तैयार नहीं होता था, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने कोई तैयार नहीं होता था। ऐसी भी स्थितियां उत्तर प्रदेश में ही देखी गई हैं। तो वर्तमान समय में जो विरोध देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं पर फिर से इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका इस विषय में क्या कहना है? हमारा ये कहना है भैया, यूजीसी को लेकर के बीजेपी को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। वो अपने हिसाब से अगर हैंडल नहीं करेंगे तो आगे का भविष्य उनका बहुत गर्द में जाएगा जी। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कहीं ना कहीं एक बार फिर से टकराव से भरा दिखाई दे रहा है, बिखरता हुआ सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से वोट बैंक को साधने के लिए एक नया कानून लाया है, स्थिति कुछ वैसी हो गई है कि आधी छोड़ पूरी का धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। स्थितियां कुछ वैसी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ इन्होंने जो इनका कोर वोटर है उसको नजरअंदाज किया और दूसरी तरफ इन्होंने कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को साधने की कोशिश किया जो इनका था ही नहीं, और जो मुख्य वोटर था वो वोटर इनसे नाराज हो चुका है। वो मुख्य वोटर इनसे कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिखरता हुआ सा दिखाई दे रहा है, नाराजगी में इनसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ ऐसा बता रही है कि इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।